आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बुलंदशहर। बोले, उत्तर प्रदेश में आज गुंडे और बदमाश असुरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी ने युवा नेता मियां मुनीर को दी बड़ी जिम्मेदारी। बिजनौर लोकसभा चुनाव का बनाया ऑब्जर्वर। जिला संबल में कांग्रेस के जिला कार्यालय पहुंचे गठबंधन प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्ग। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बोला हमला। और लोकसभा चुनावों से पहले सिद्धार्थनगर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कद्दावर नेता सच्चिदानंद पांडे ने भाजपा का दामन थामा। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर पहुंचे। नुमाइश ग्राउंड में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। मंच से सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी में कई वर्ग सुरक्षित नहीं था। आज अगर कोई सुरक्षित थे तो वो थे गुंडे और बदमाश, मगर आज यूपी में हर वर्ग सुरक्षित है। अगर कोई असुरक्षित है तो वो है गुंडे और बदमाश, जो खौफ में है। योगी ने कहा कि जो गुंडे पहले सुरक्षित थे वो आज असुरक्षित हैं। योगी ने आगे कहा कि एक वोट हमारी किस्मत और तकदीर बदल सकता है। वही वोट अगर गलत हाथों में जाएगा तो बर्बादी के रास्ते पर ले जा सकता है। पिछली सरकारों की दंगा पॉलिसी को भी आप लोगों ने देखा है। दंगा होता था। मैं 2017 में जब आया था यही विधानसभा चुनाव का शुभारंभ करने के लिए, जब मैंने यहां पे चुनाव की बात कही तो लोगों ने कहा, अरे साहब यहां पे तो एक सरकार का एक मंत्री ऐसा है कि जो उसके सामने कौन बोल पाएगा। यानी सरकार के संरक्षण में और आम जनता की आवाज को किस कदर बंद कर दिया जाता था। व्यापारी असुरक्षित, बेटी असुरक्षित, नौकरी पेशा वाला असुरक्षित, अन्नदाता किसान असुरक्षित, युवा का भविष्य असुरक्षित। सुरक्षित था तो केवल गुंडे थे या कुछ चंद परिवार थे। और आज जो गुंडे पहले सुरक्षित थे। लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमर कसते हुए मुजफ्फरनगर काजी नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन हाजी कमरुज्जमा साहब के साहिबजादे और कांग्रेस पार्टी के युवा नेता मियां मुनीर जमा को इंडिया गठबंधन द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उनको बिजनौर लोकसभा चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया गया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद मियां मुनीर ने कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन का शुक्रिया अदा करते हुए पार्टी से मिली अहम जिम्मेदारी को निभाने और कांग्रेस के पार्टी का आभार व्यक्त किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार और धन्यवाद व्यक्त करूंगा। और श्री इमरान प्रताप टिक जो एमपी राज्यसभा है और हमारे शाकिर अली साहब हैं और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनका मैं तहे दिल से और अपने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरह की जिम्मेदारी आज उन्होंने मुझे बिजनौर लोकसभा में बनाकर ऑब्जर्वर भेजा है, तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और पूर्व में जैसे सहारनपुर का मुझे प्रभारी बनाया था, उसके लिए भी डबल मुझे जिम्मेदारी दी गई। इसके लिए मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व का। और मैं कहना चाहता हूं कि जो ये चुनाव है, ये चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। जिला संभल में कांग्रेस के जिला कार्यालय पर गठबंधन प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्ग का शहर पदाधिकारियों के साथ परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए गठबंधन प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्ग ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर हथियार के रूप में उनका इस्तेमाल कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग गठबंधन को तोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। पहले उन्होंने नीतीश कुमार को तोड़ा और उसके बाद जयंत चौधरी को भी। वही इस बयान पर संभल लोकसभा के से भाजपा के उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कानून के हिसाब से काम करती है। कार्यकर्ताओं की तरफ से कि वो मेरा पूरा सहयोग करेंगे और मैं भी इस मौके पर उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि जहाँ उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं भी जियाउर रहमान बर्ग भी
उनके इस चुनाव के बाद में या चुनाव के दरमियान में कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके हर दुख दर्द में शरीक करूँगा। देखिए, बसपा पार्टी के प्रत्याशी आना तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है और पार्टी का प्रत्याशी लोकसभा चुनाव से पहले जनपद सिद्धार्थनगर में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है जब पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रहे और लोकसभा डुमरियागंज के कद्दावर नेता सच्चिदानंद पांडे ने पार्टी छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया है। सच्चिदानंद पांडे 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे हैं। सच्चिदानंद पांडे के भाजपा ज्वाइन करने के बाद डुमरियागंज प्रथम आगमन पर उनको हारमालाओं से लादकर समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए सच्चिदानंद पांडे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जाने से पहले हम सभी भाजपा ही थे। यहाँ डुमरियागंज में भाजपा को लाने वाले हम जैसे लोग ही थे। हमारी प्राथमिकता यही है कि इस बार हम सभी 370 सीटों से ज्यादा जीते। भाजपा को यहाँ हमने खड़ा किया था। 84 से भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ बुलंद किया था। बीच में परिस्थितियाँ थी, कुछ आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा था, इसलिए मैं दूसरे दल में चला गया था। और फिर नरेंद्र मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसकी वजह से मैं पुनः भाजपा में आकर के ताकत देने का काम कर रहा हूँ। एक तरीके से समझा जाए कि सच्चिदानंद पांडे की घर वापसी हुई है। अब घर वापसी ही कह लिया जाए, क्योंकि जिस पेड़ को हमने लगाया था उस पेड़ में दीमक ना लगने पाए, उस पेड़ की डाली टूटने ना पाए, वो पेड़ सूखने ना पाए, इसलिए उसको हरा भरा रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है। जैसे आप घर बनाते हैं, उसकी साफ़ सफाई करते हैं, जैसे बच्चा आपका होता है तो उसका पालन पोषण आप करते हैं। तो मुझे प्रेम था, स्नेह था भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए मैं पुनः आकर के इसको ताकत दूंगा। रुड़की के खानपुर विधानसभा के दौरे पर पहुंचकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में हर 5 लोकसभा सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और कांग्रेस प्रत्याशियों को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। ढंडेरा में एक प्रेस वार्ता के दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार बड़े पैमाने पर विकास कार्य कर रही है। जहां एक तरफ प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया गया है, वहीं आयुष्मान कार्ड से अभी तक 7 लाख से अधिक लोगों को उपचार मिल चुका है। हमारी 23 की 23 उसमें मेरा जाना पूरा मुख्यमंत्री जनसभाएं कर रहे हैं। मैं हारी विधानसभा को केंद्रित करते हुए विधानसभा वाली जीते। इस बार हमने तय किया कि लोकसभा के 70 की 70 विधानसभा उत्तराखंड की उनमें हम विजय प्राप्त करेंगे। उस दिशा की रणनीति के हिसाब से सभी कार्यशाला रचना बन रही है। उनके हम लोग आगामी दिन में बूथ की बैठकें करने वाले हैं, पन्ना प्रमुख का निर्माण हो रहा है, सारे विषयों पर चर्चा की बैठक है। डबल इंजन की सरकार जो विकास कार्य कर रही है उसका लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। और जितने भी विकास कार्य के जो विषय मैंने आज प्रेस के माध्यम से रखे हैं, ये फिरोजाबाद की नगर पंचायत मक्खनपुर में प्राचीन कंस मेला बड़ी ही धूमधाम से चल रहा है, जिसका शुभारंभ एसडीएम शिकोहाबाद आदेश सिंह सागर ने किया। आप बता दें कि इसे आज देवी जागरण के उद्घाटन तहसीलदार राखी शर्मा और कानून गो सुमेश द्वारा किया गया, जिसमें चेयरमैन प्रतिनिधि दिलीप राजपूत, वैभव जैन समय और समस्त नगर पंचायत स्टाफ मौजूद रहा और देवी जागरण का आनंद लिया। मेरा सादर प्रणाम। इतने भव्य मेले के ऐतिहासिक आयोजन में आप सब लोग उपस्थित हैं और आपके बीच में मैं उपस्थित हूँ। मैं इसको ईश्वर का और देवी माता का आशीर्वाद और अपना सौभाग्य मानती हूँ। पूरी मेला कमेटी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ ये अवसर मुझे प्रदान करने के लिए, और संचालक महोदय का भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे माइक दिया, 2 शब्द बोलने का आग्रह किया। मेरा आप सभी लोगों से ये आग्रह है, भगवान को मन में रख के, साक्षी मान के इस आयोजन का, इस विशाल देवी माता के जागरण का आप सभी लोग भक्त आनंद लें। फिरोजाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पर शमा बेगम नाम की एक युवती अपने घर वालों के साथ मिलकर धरने पर बैठ गई और युवती का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने उसके पति को कहीं गायब कर दिया है और उसके ऊपर घर वालों के ऊपर उनके अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया है। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि उनके पति वापस आ जाएं। पीड़ित महिला के वकील का कहना है कि पीड़िता ने 2021 में अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद से इसके ससुराल वालों ने पीड़ित महिला के घर वालों पर महिला के पति के अपहरण और हत्या का मामला दर्ज करवा दिया गया,
जबकि पीड़ित महिला का कहना है कि पति के बैंक खाते से पता चला है कि वो अपने खाते से अंगूठा लगाकर पैसे निकालते हैं। अगर जिंदा नहीं होते तो बैंक से पैसे कैसे निकाले जाते। महिलाएं न्याय के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठी हुई है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को, महिला को, कोई भी हो, जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है ना, किसी को शौक़ नहीं होता कि वह अपना घर-बार छोड़ के परिवार सहित यहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बैठे हुए हैं कि मैं यहाँ के बैठूँ, ना ही ये किसी राजनीतिक उद्देश्य से बैठे हुए हैं। इनकी कहानी बहुत ही दर्द भरी है। मैं आपको बताऊँ, जब ये मेरे संपर्क में आए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, एक आम आदमी पार्टी में एक पद भी है मेरे पास, उस नाते भी एक एडवोकेट हूँ। जब मैंने इनकी कहानी सुनी, हमने लीगली प्रोसेस करे उस पर। 2021 में लगभग नवंबर में थाना रामगढ़ में जो पीड़िता है शमा बेगम, इनके द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया अपने पति और ससुराली जनों के खिलाफ 498 में दहेज है। इसमें बैठी हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे ससुराल वालों ने मेरे ऊपर मेरे पति को भगा दिया और मेरे ऊपर मेरे घर वालों के ऊपर अपराध का इल्जाम लगा दिया कि हम लोगों ने अपराध किया। सिद्धार्थनगर के इटुआ थाना इलाके के पाली गांव के सिवान में एक 22 वर्षीय महिला की लाश मिली है। सूचना मिलते ही मौके पर मकामी थाने की पुलिस पहुंच गई। वहीं पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने आला अफसरान के साथ इस वारदात का मुआयना किया। लाश की गर्दन पर जख्म लगा है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि मृतका के गर्दन को रेता गया है। लाश की शिनाख्त कोमल के रूप में हुई है, जिसकी शादी को अभी 4 साल हुए थे। लाश को पीएम के लिए भेजा गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज 31 मार्च 2024 को सुबह लगभग 7:15 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना इटवा अंतर्गत पाली गांव में एक महिला की लाश पड़ी हुई है। सूचना पाते ही तत्काल थाने की पुलिस और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात वहां से ये ज्ञात हुआ कि जो मृतका है उसका नाम कोमल है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। 4 साल से वो शादीशुदा है और घर वालों से बातचीत करने के बाद ये पता लगा कि जो उसका पति है उसी ने संभवतः उसकी हत्या की है। पति को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के थाना उत्तर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने के प्रयास में पुलिस की मुठभेड़ हो गई। अभियुक्त द्वारा फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में संजू के पैर में गोली लग गई। वहीं पुलिस ने आरोपी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। बता दें कि आरोपी के पास से चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असलाह बरामद किया गया है। वहीं अभियुक्त के ऊपर 30 से अधिक लूट, हत्या, डकैती जैसे मामले भी दर्ज हैं। देखिए, आज थाना उत्तर पुलिस वेंदी की पुलिया के पास में चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान ही एक बाइक सवार संदिग्ध दिखा। पुलिस पार्टी द्वारा उसे चेक करने का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया गया। पुलिस पार्टी द्वारा भी आत्मरक्षार्थ से फायर किया, जिसमें वो घायल हो गया। तत्काल उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भेजा गया है। पूछताछ पर उसने अपना नाम संजू कश्यप बताया है तथा इसके विरुद्ध करीब 2.5 दर्जन मुकदमे डकैती, लूट, चोरी, हत्या एवं हत्या के प्रयास के पहले से पंजीकृत हैं तथा एक नॉन अवेलेबल वारंट में उत्तर थाने से वांछित भी चल रहा था। इसके पास से नाजायज असलाह, कारतूस एवं एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है तथा बिजनौर के थाना कोतवाली के बैराज रोड पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलट गई, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोग घायल हो गए और 2 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। जोगिरामपुरा दरगाह के से वापस लौट रही थी श्रद्धालुओं की बस और बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना शेरकोट के राम सहायवाला की चुंगी रोड पर कार को बचाने के प्रयास में छोटा हाथी अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की जांच में जुट गई है। दामाद रसूल हज़रत अली की यौम शहादत के और गम में शहर में जगह जगह शबीह ताबूत बरामद किए गए। अज़ाखानों में मजलिसों का दौर चला। उलेमाओं की ज़ुबानी हज़रत अली की शहादत सुनकर लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं मौलाना इब्न अब्बास ने अपनी तकरीर में बताया कि जब पैगंबर का कोई मददगार नहीं था, उसी वक्त हज़रत अबू तालिब और उनकी औलाद ने उनका साथ दिया था।
19 रमज़ान को साजिश के तहत अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने नमाज पढ़ते में जहर से बुझी तलवार से आपके सिर का कातिलाना हमला किया। इसके तीसरे दिन यानी 21 रमज़ान को आपकी शहादत हुई थी। मौला अली के मानने वाले उनकी शहादत के गम में हर साल इसको मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चप्पल की दुकान पर काम करने वाले 2 युवकों के बीच ग्राहक को चप्पल दिखाने को लेकर विवाद हो गया। एक युवक ने अपने कई दोस्तों के साथ मिलकर दूसरे युवक को बीच सड़क पर घेर कर जमकर पिटाई कर दी, जिसका सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित की तरफ से एक नामजद सहित कई अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने वीडियो की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि मामले में कोतवाली पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो अभी संज्ञान में आया था, जिसमें थाना कोतवाली क्षेत्र में एक लड़के के साथ कुछ लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। जो आरोपी हैं उनकी पहचान की जा रही है और शीघ्र ही उसकी कार्रवाई की जाएगी। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो अभी संज्ञान में आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के सदर कोतवाली इलाके कंजरी सराय में एक घर में ज़बरदस्त आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया और घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया और घर के स्वामी ने पड़ोस के ही लोगों पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। क्या मामला है? आग लगी है इस मकान में, हमें सूचना दी जाके आके हमने जो आग बुझा दी। कितनी देर हो गई आग बुझाते में? करीब हो गए 20 मिनट। तो आपको काबू पाया अभी? आग बुझा ली हमने, बुझ दी। क्या कुछ नुकसान हुआ है लोगों को? नुकसान ये बता रहे हैं जो इसमें चप्पल ऊपर में आग लगी है, इसमें अंदर कुछ कूड़ा था। कूड़ा नहीं था। अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश जय नारायण सिंह के आदेश पर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर क्राइम और क्रिमिनल की रोकथाम के लिए इनामिया और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा था। इसी कड़ी में पुलिस उपाधीक्षक रेलवे विकास कुमार पांडे और थाना प्रभारी निरीक्षक जीआरपी अयोध्या कैंट राकेश कुमार राय ने वांछित और इनामिया अपराधी मनीष कुमार को गद्दोपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से वाराणसी बरेली एक्सप्रेस से फरार अपराधी को अयोध्याधाम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है, जिसको पुलिस ने कोर्ट में पेशी कर जेल भेज दिया है। 16/3/2024 को मनीष कुमार, जो कि सतरिक पुलिस के द्वारा वांछित था और इसको जो है मिर्ज़ापुर से पकड़ के जो है ट्रेन के द्वारा संबंधित कोर्ट बाराबंकी में जो है पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। जब ट्रेन 16 तारीख को अयोध्या से क्रॉस करके गद्दोपुर के पास पहुंची तो ये और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे बुलंदशहर, बोले उत्तर प्रदेश में आज गुंडे बदमाश हैं असुरक्षित। समाजवादी पार्टी ने युवा नेता मियां मुनीर को दी बड़ी जिम्मेदारी, बिजनौर लोकसभा चुनाव का बनाया ऑब्जर्वर। जिला संभल में कांग्रेस के जिला कार्यालय पहुंचे गठबंधन प्रत्याशी जियाउर रहमान बर्क, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बोला हमला। और लोकसभा चुनावों से पहले सिद्धार्थनगर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, कद्दावर नेता सच्चिदानंद पांडे ने थामा भाजपा का दामन। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।